अगर आप अपना सीक्रेट किसी से शेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसको मैं आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और ये सच्ची कहानी अभी तक सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, इसलिए इस कहानी को गौर से सुनिएगा। मैं परेशानी ना हो किसी को, इसलिए मैं कोई भी नाम यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद इस कहानी से सबक लेना है, ना कि लोगों की पहचान उजागर करना। ये कहानी है दो भाई बहनों की। बहन शादीशुदा है, बच्चे हैं। भाई अकेला रहता है क्योंकि माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। उम्र इनकी 30 के नीचे है, यानी यंग है। भाई ने शादी नहीं की है। शादी क्यों नहीं की है? क्योंकि भाई समलैंगिक है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेम सेक्स के प्रति है। लड़की शादीशुदा है, लेकिन वो ये बात अपने पति को नहीं बता सकती कि मेरा भाई समलैंगिक है। खैर, ये कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है जब ये जो लड़का है, भाई जो समलैंगिक है, ये किसी LGBTQ साइट के संपर्क में आता है अपने पार्टनर की तलाश में, और वहाँ अपने कुछ डिटेल्स शेयर करता है, ये सोचकर कि शायद उसे कोई पार्टनर मिल जाएगा। अच्छा, ये बात कि वो समलैंगिक है उसके पास पड़ोसियों को भी नहीं पता है, रिश्तेदारों को भी नहीं पता है। अगर कोई इस बात को जानता है तो उसकी इकलौती बहन भी ये राज सिर्फ अपने तक रखती है। ज़ाहिर है ना वो बच्चों को बता सकती है और पति के सामने भी नहीं खोल सकती। इधर ये एक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है पार्टनर के लिए, अपने कुछ डिटेल्स देता है, और उसके बाद एक पार्टनर का इससे मिलना तय होता है। पार्टनर ये कहता है कि हम 2 लोग आएंगे। ज़ाहिर है दोनों लड़के, घर का एड्रेस शेयर होता है और दोनों लड़के पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों लड़के वहां पहुंचते हैं, पीछे से कुछ और लोग भी आ जाते हैं। अब वहां जाकर सारी कहानी पलट जाती है। ये लड़का जो सोच रहा था कि मुझे पार्टनर मिले हैं और उनके साथ मैं रिलेशन बना सकता हूं, असल में वो अपने साथ कुछ लुटेरों को लेकर आए थे और उन्होंने उसके घर में लूट मार मचाना शुरू कर दिया। यानी घर में 2 लोग तो वो घुसे और उनके पीछे 3-4 लोग और घुस गए। घर का सामान तितर बितर कर दिया। टीवी, फ्रिज, दुनिया भर की चीज़ें खोल कर देखना, तिजोरी में क्या है, लैपटॉप कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, घर में जितना सामान होता है, और जो उनसे बन पड़ा उन्होंने अपने साथ रखा। और जाने से पहले ये कहकर गए कि किसी को बताना मत कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, क्योंकि अगर तुमने किसी को ये बताया तो हम तुम्हारा राज खोल देंगे कि तुम एक समलैंगिक हो। लड़का घबरा जाता है, ये लेकिन फिर भी नहीं मानते। ये कहते हैं अब तुम हमारे साथ ATM चलो और हमको 20,000 रुपया कैश भी दो, तब हम जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे तुम्हारी पोल खोल के जाएंगे और ये बताएंगे कि तुमने गलत हरकत करने के लिए हमको बुलाया था। उस लड़के को लगता है कि मेरी पास पड़ोस में बदनामी होगी, रिश्तेदारों में बदनामी होगी। वो जाता है उनके साथ, 20,000 रुपये भी देता है और वो भाग जाते हैं। अब ये बात उसने अपनी बहन को बताई। जाहिर है बहन अब किसी से क्या कहे। बहन कहती है कि पुलिस थाने जाना चाहिए, लेकिन इससे ये डर है कि जब पुलिस आएगी घर पे तो पूछेगी भाई कौन लोग थे। अब कौन लोग थे तो क्या बताया जाए कि कहाँ से आए थे और किस मकसद से आए थे और मैं क्या हूँ। आप सोचिए कि ऐसे हादसे भी लोगों के साथ हो जाते हैं। इस शख्स के पास अब डर ये है कि अब ये किसी नए पार्टनर की तलाश में भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार ये दूध का जला है तो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। न किसी को ये बता सकता है। इस घटना को आप लोगों को मैंने एक कहानी के रूप में इसलिए बताया है ताकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों या ऐसों को जानते हों। तो देखिए, अक्सर लोग आपकी किसी सीक्रेट को जानने के बाद या आपकी कोई ऐसी बात जानने के बाद, मैं कमज़ोरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये कमज़ोरी नहीं है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का कुछ भी हो सकता है और डॉक्टर बेहतर इस बारे में जानते और बताते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप किसी का राज जान जाएं तो उस राज के बल पर आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हो सकता है उस वेबसाइट पर यही काम होता हो कि LGBTQ के लिए उन्होंने खोला हो, जैसे ही कोई पार्टनर के लिए अप्रोच करे उसके घर पहुँच जाओ। ज़ाहिर है पता तो पहले से होगा कि किसको पता है किसको नहीं पता है, उससे दोस्ती पहले हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी चल रहा है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, कहीं अखबार में नहीं छपी है, क्योंकि ये कुछ ही लोगों के साथ शेयर की गई है, क्योंकि वो व्यक्ति ज़्यादा लोगों को कुछ बता नहीं सकता। तो ये पूरा मामला है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आपको पता रहे कि इस दुनिया में आसपास क्या क्या हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इस कहानी के रूप में
सुनाया, बहुत से लोग सलाह देंगे कि पुलिस के पास जाना चाहिए, बहुत से लोग कहेंगे बताना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय उस व्यक्ति का है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में अगर ये जानेंगे तो उन्हें देखने का नज़रिया बदलेगा, या उसके साथ बात करने का नज़रिया बदलेगा, या उसकी इमेज पर धक्का पहुंचेगा। शायद हमारा समाज अभी भी तैयार नहीं है इस तरह के बदलाव या इस तरह के बड़े सच को स्वीकार करने के लिए। लेकिन इसकी आड़ में कैसे अपराध पनप रहा है, ये मेरा मकसद आपको बताना है। इसलिए किसी भी अनजान को अपने घर बुलाने से पहले, किसी भी व्यक्ति से अपना सीक्रेट शेयर करने से पहले बहुत सोच लें, क्योंकि हो सकता है कि वो जानने के बाद आपका फ़ायदा उठाने लगे। जहाँ भी रहते हैं सुरक्षित रहिए। मैं इसी तरह से आपके आसपास की घटनाएं आपको बताने के लिए आता रहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हम उन सारी बातों पर बात करें जिन पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। लेकिन मेरा मंच इसीलिए है ताकि हम हर वो बात यहाँ कर सकें जिसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है।